अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हामिद अली अंसारी। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स। आइए देखते हैं फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स होते क्या हैं। फिज़िक्स न्यूमेरिकल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल वाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स इन फिज़िक्स। ईच एंड एवरी फिज़िक्स लॉ, इक्वेशन एंड फार्मूला हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय सॉल्विंग एज मैनी फिज़िक्स प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल। तबियात के तसव्वुरात को समझने के दौरान तबियात के मसाइल एक अहम किरदार अदा करते हैं। तबियात का हर कानून, मसावात और फार्मूला मुख्तलिफ़ पहलुओं के हामिल होते हैं, जिन्हें फ़िज़िक्स के ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को मुमकिन तौर पर हल करके ही समझा जा सकता है। There are some steps for solving numericals. Here we have listed 4 steps. Number 1 is read and understand the question carefully. Number 2, underline the important points or information. Number 3, prepare data based on given points, information. If you already know something, mention in data what to find out. And number 4 is use formula accordingly. तो जैसा कि हमने 4 स्टेप्स लिस्ट किए हैं फ़िज़िक्स के तबियात के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। हम सबसे पहले सवाल को अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे कि उसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट में हम सेकंड स्टेप क्या कहता है, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उसमें जो भी क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम अंडरलाइन कर लेंगे सिंपली। स्टेप नंबर 3 कहता है प्रिपेयर डेटा बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। तो अब जो इन्फॉर्मेशन आपने अंडरलाइन की है स्टेप नंबर 2 में, उन्हें आप डेटा में मेंशन कर देंगे। और इसी तरह जो है अगर आप कुछ जानते हैं जो जिस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में, तो आप उसे मेंशन कर दें डेटा में। और लास्ट में मेंशन कर दें कि क्या चीज़ पूछी जा रही है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। और नंबर 4 में आप जो है फार्मूला अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन आप यूज़ कर लेंगे। क्या चीज़ें आपको गिवन हैं, क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं उसकी बिना पर। चलिए आइए इन स्टेप्स को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फॉर सपोज if the mass of an object is 10 kg on the surface of earth, find its weight। तो हमें जो है एक 10 kg का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो कि प्लेस है सरफेस ऑफ अर्थ पर, और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड इट्स वेट। तो हम आते हैं सोल्यूशन की जानिब। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे कि हमें जो गिवन है चीज़ें, गिवन इन्फॉर्मेशन है, उससे सबसे पहले लिस्ट करेंगे। तो गिवन यहाँ पर है हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिया मास को हम डिनोट करते हैं m से, और विच इज़ इक्वल्स टू 10 kg। ठीक है। नाउ यहाँ पर जो है हमें वेट फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का। वेट इज़ डिनोटेड बाय w, तो उसे हमने क्वेश्चन मार्क के साथ रख दिया है। ना जब हम मास और वेट को डील करते हैं तो हियर कम्स अ कांस्टेंट विच इज़ स्मॉल g एंड विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम मास और वेट से डील करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है स्मॉल g, और जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम आते हैं चौथे स्टेप की जानिब, फार्मूला यूज़ करने का। तो हमारे पास फार्मूला यहाँ पर है सिचुएशन के हिसाब से w इक्वल्स टू mg। हियर वी हैव टू फाइंड आउट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सिंपली वी हैव यूज्ड w इक्वल्स टू mg। नाउ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम डेटा, हियर वी हैव मास m इक्वल्स टू 10, g इक्वल्स टू 10। ठीक है। तो हमारे पास जो है m और g की वैल्यू 10 और 10 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी विल गेट 100। एंड वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N। सो द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 100 न्यूटन। ओके, सो आवर आंसर इज़ 100 न्यूटन। If you liked our video, please like, share, comment. Thank you.